श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी की जय। फौजी बाबा की तरफ से आप सभी भक्तों को दिल से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण के बालकांड दोहा नंबर 24 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सबरी गिद्ध सुसेव कनी सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित कला वेद विदित गुणगाथ। तो मेरे प्रिय भक्तों, सबरी बड़े प्रेम से बेरों को टेस्ट कर करके जो है श्री रामचंद्र जी के लिए यानी जूठे कर करके रखा। वो जूठा नहीं कहा जाएगा, वो एक प्रेम था। श्री रामचंद्र जी इतने बड़े भगवान होते हुए भी उन्होंने सबरी का बेर खाया। आज ये लोग जातिवाद क्यों करते हैं? जब भगवान ने सबरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब उनका जूठा बेर खा सकते हैं तो आप लोग तो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए सब लोगों से मिल के रहिए, अलग अलग प्रकार से मत देखें और अलग अलग प्रकार का भेदभाव न करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे जो है भगवान श्री राम जी आप लोगों को रास्ता जाने का दिखाया है, मेल जोल का तरीका दिखाया है। बाल महाबलशाली था। बाल राजा का नाम सुने होंगे, जो सुग्रीव की सुंदर पत्नी को रख लिया था। उसके अंदर इतनी बड़ी सिद्धि थी कि वो किसी के सामने खड़ा हो जाता तो उसकी आधा ताकत उसमें चली जाती, तो उसको कोई मार ही नहीं पाता था। प्रभु श्री राम ने उसका भी वध किया और वहां का सुग्रीव को राजा बनाया। फिर जो है जंगल में गए, सीता जी को श्रीलंका का रावण उठा ले गया। जटायु जो है लड़ते लड़ते सीता जी को बचाने वापस लाने के प्रयास में उसका पंख कट गया। जब वो रास्ते में गया, राम लक्ष्मण और बंदर की सेना ढूंढती हुई जब पहुंची तो जटायु ने सब कुछ बताया, तो उनका भी अंतिम संस्कार के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। समुंदर पे गए तो भगवान राम में इतनी शक्ति थी कि नल नील राम नाम के बंदर जो है पत्थर पे राम राम लिखते गए, पत्थर समुंदर में तैरने लगा और यहाँ से लेकर श्रीलंका तक पुल बन गई। तो श्री राम के नाम में कितनी महान शक्ति है। श्री राम ने वहां पे रावण का वध इसलिए किया कि रावण के पास इतना घमंड हो चुका था कि वो सारे देवता देवी को भी कुछ नहीं समझता था। सोने की नगरी उसको मिल गई थी जो प्रभु शंकर भगवान ने दान में दिया था। रहने के लिए बनवाया था, लेकिन ऐसा ब्राह्मण था कि दान में वही मांग लिया, लालची ब्राह्मण। तभी से अहंकार बढ़ने लगा और जहाँ यज्ञ होती थी वहाँ पे साधु संतों को यज्ञ नहीं करने देना, उनको मारना पीटना, सभी लोगों को परेशान करना, राक्षसों को बढ़ोतरी देना, आगे बढ़ाना। तब प्रभु रामचंद्र जी धरती पे जन्म लिए और वहाँ तक श्रीलंका तक पहुँचे और रावण का वध किए। विभीषण एक राम का भक्त था जो कि केवल राम राम जपता था, फिर भी एक रावण और इतनी राक्षसी सेना उसका कुछ नहीं कर पाया। तो प्रभु राम की शक्ति के बारे में जानिए कि राम राम जपने में कितना फायदा है। और वहाँ का विभीषण राजा बने और फिर वापस रामचंद्र जी अयोध्या आए। तो ज्ञान ढूंढना नहीं है, ज्ञान हमारे वेद शास्त्र में है और उस वेद शास्त्र को पढ़िए और उस रास्ते पर चलिए। बोलो प्रेम से हर हर महादेव। फिर हम आपसे मिलेंगे रामायण के बालकांड दोहा नंबर 25 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।
सभी भक्तों को प्रणाम।